क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। 2 में दिया हुआ है a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए सिद्ध करना है a टू द पावर n इक्वल टू उतना। तो देखिए उसे मानेंगे, माना कि Pn a टू द पावर n इक्वल टू 3 के पावर n माइनस 1, सभी जगह 3 के पावर n माइनस 1 है। जब n इक्वल टू 1 हो तो LHS पर ध्यान दीजिए। LHS में a टू द पावर n है तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, तथा RHS तो a के जगह पर आप पहले लिख लीजिए 1 1 1, a के जगह पर इतना हो गया। अब RHS हम लोग निकाले, RHS में n के जगह पर 1 रखिए तो सभी के 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 टू द पावर 0। तो इसका क्या हो जाएगा 1 1 1 ऐसा हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया आप लोग के पास। तो क्या लिखेंगे, अतः P1 सत्य है। इसको हम लोग x मान लें, P1 सत्य कर दिए। अब मानेंगे, माना कि Pm सत्य है, मानेंगे कि Pm सत्य है जहां m बिलोंग्स टू n, अर्थात n के जगह पर m रखेंगे तो हमारे पास आएगा 3 टू द पावर m माइनस 1 ऐसा आएगा। सभी जगह हम लोग के पास आएगा 3 टू द पावर m माइनस 1। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है Pm प्लस 1 सत्य है। Pm प्लस 1 सत्य है अर्थात क्या होगा, अर्थात n के जगह पर हम लोग m प्लस 1 लिखेंगे तो a टू द पावर m प्लस 1, तो यहां पर रखेंगे m प्लस 1 तो m प्लस 1 माइनस 1 m हो जाएगा। तो 3 टू द पावर m, 3 टू द पावर m, 3 टू द पावर m सभी जगह होगा। हम लोग को इस जगह यही प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले अब LHS लेकर के चलें, तो LHS आपके पास है a टू द पावर m प्लस 1, तो आप a इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a। अब ध्यान दें a टू द पावर m के जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, थ्री टू द पावर m माइनस 1, सभी जगह यही लिखाएगा। और a के जगह पर आप लोग इतना लिखोगे तो a के जगह पर आपके पास है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा है। अब इसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई किया जाए इससे इसमें तो 3 के पावर m माइनस 1, फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस 3 के पावर m माइनस 1 प्लस 3 के पावर m माइनस 1।
फिर इससे इसमें करेंगे, सभी जगह वही हो जाएगा। अब इससे ये तीनों में कर लिए, अब इससे इसमें कीजिए, तो सभी जगह वही आएगा। अब इससे ये तीनों में करेंगे, अब देखा जब अब ये तीनों सेम है, 3 बार जोड़ना है, तो x प्लस एक्स जैसे 3 बार जोड़ते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स तो 3x होता है। बिल्कुल इतना प्लस इतना करेंगे तो 3 इंटू इतना होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा हो जाएगा प्रत्येक जगह। अब देखिए आप लोग एक चीज पढ़े हैं कि यदि आधार समान हो तो गुना में घात जुट जाता है, तो ये दोनों का घात ऐड होगा, इसके पावर 1 है और इसके पावर m-1 है, तो 1 प्लस m-1 m होगा। तो यहां लिखेंगे 3 टू द पावर m, 3 टू द पावर m, 3 टू द पावर m, सभी जगह ऐसा हुआ। ये हमारे पास RHS आ गया, तो लिखेंगे अतः P m+1 सत्य है, इसे y मान लेंगे क्योंकि x माने थे P1 सत्य है को, तो यहां लिखेंगे x तथा y से गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn n के सभी प्राकृत मानों के लिए सत्य है। अब आप लोग बिल्कुल जैसे आप लोग को 2 नंबर बतलाए हैं, बिल्कुल सेम 3 नंबर आप लोग उसी तरह से कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग को पिछले एक्सरसाइज जो 3.3 था उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए थे, उसमें मैं प्रूफ करके बतलाया था कि ए और बी सममिता भी हुआ है, तो ए बी माइनस बी ए विषम सममिता भी होता है। बिल्कुल उसी प्रॉब्लम को बना देना है, प्रूफ हो जाएगा। मैं आप लोग को 5 नंबर बतलाता हूं। पांच नंबर को ध्यान दें, 5 नंबर में लिखा हुआ है सिद्ध करें कि अभियु बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी सममित अथवा विषम सममित है, यदि ये सममित अथवा विषम सममित है। तब देखिए हमारे पास पहले लेकर के चलिए, जब ए सममित अभियु हो तो हम लोग लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब देखिए हमें प्रूफ करना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, इसको सममित साबित करना है। जब ये सममित हो तो इसको क्या साबित करना है? सममित। तो इतना सममित के लिए आप लोग डिफिनेशन पढ़े हैं
कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए तो ये सममित होगा। अगर इतना का ट्रांसपोज इतना ही के बराबर दिखा दें तो ये आपको सममिता भी होगा। तो इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसे बाबू माने ए आई पूरा को बी, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो गया, इस फॉर्मूला पर लागू हुआ। अब देखिए पुनः इसी रूल को लगाएं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हो जाएगा। हम लोग दो चीज यूज किए हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एक यूज किए हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग ए के ट्रांसपोज के जगह पर ए लिख सकते हैं, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी किससे हुआ, तो एक से हुआ। अब देखा जाए इतना का ट्रांसपोज खुद इतना ही के बराबर आया, तो लिखेंगे अतः बी का ट्रांसपोज ए इन बी सममित अभिव्यु है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सेकंड केस में आ जाए, जब ए विषम सममित अभिव्यु है। विषम सममित होता है तो ए के ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। अब देखिए बी का ट्रांसपोज ए बी, इतना को हमें विषम सममित साबित करना है, तो इसका ट्रांसपोज में अगर माइनस इतना के बराबर आ जाए तो ये विषम सममित हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो इसे हम लोग लिखेंगे ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसको इतना को ए समझे और इतना को बी समझे, बिल्कुल इसके जैसा। तो ये क्या हुआ, इसको ए समझेंगे इसको बी समझेंगे, तो हो गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिए आप लोग पुनः इसी को यूज करें, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तथा ए क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। तो यहां क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज है, ये बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसे दो मान लें, तो ध्यान से देखें, ए के ट्रांसपोज के जगह पर हम लोग माइनस ए लिख सकते हैं, तो यहां पर माइनस ए लिखेंगे, तो बी का ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी, तो माइनस बाहर हो गया, तो आपके पास आ गया इतना। तो आप लोगों ने देखा कि इतना का इसका ट्रांसपोज लिए और माइनस उतना के इक्वल आ गया, यानी कह सकते हैं कि अतः बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी एक विषम सममित अभिव्यु है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 5 नंबर प्रूफ हुआ। अब 6 नंबर से आप लोग को अगले क्लास में बतलाया जाएगा।